क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। महाराज जी, अभी कुछ ही दिन पहले पुणे में अभय प्रभावना करके एक म्यूजियम, जैन म्यूजियम का शुभारंभ हुआ है, जो कि 400 करोड़ की लागत से और 3.5 लाख स्क्वायर फीट उसमें बना है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे उसका नाम ही है अभय प्रभावना, तो लेकिन उन्होंने उसमें भगवान आदिनाथ को केवल महावीर स्वामी से 3000 वर्ष पूर्व ही बताया है। और दूसरा, उसमें उन्होंने क्या किया है कि भगवान मल्लिनाथ को स्त्री रूप में, और वो भी दिगंबर मुद्रा में दिखाया है। महाराज जी, ऐसा है। अभय जी फिरोदिया जी महाराज जी, फोर्स मोटर के प्रमुख ने उसकी स्थापना की। निश्चित रूप से एक व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा काम एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है, और ये धन के सदुपयोग का एक अच्छा रूप भी हम सबके बीच उभर कर आए। इसलिए पहले तो मैं उनके इस कृत्य की बहुत सराहना करूंगा। मुझे स्मरण है, वे इस सिलसिले में मेरे पास 52 गजा भी आए थे, और उन्होंने उस समय मुझसे काफ़ी विचार विमर्श भी किया था। ये अपने आप में अलग तरह की एक प्रस्तुति है, और मुंबई के पास ये जो कार्य किया है वो सराहनीय है। मूलतः वे श्वेतांबर परंपरा के अनुयायी हैं, और श्वेतांबर परंपरा में मल्लिनाथ को स्त्री रूप में माना गया है, लेकिन स्त्री रूप में दिगंबर अवस्था में उन्होंने जो दिखाया है ये ज़रूर विचारणीय है। और अन्य जो बातें आपने कही है, जो भी बातें हैं वो आपस में विचार करना चाहिए। इस विषय में सार्वजनिक समालोचना का मुझे औचित्य नहीं दिखता। हमें ऐसे व्यक्ति के कृत्यों की सराहना करनी चाहिए और इनके प्रति भी सकारात्मक होना चाहिए। अगर किसी में कोई चीज़ आई है तो उसको हमें उस एंगल से देखना चाहिए, और जो अपेक्षित है उसका संशोधन करना चाहिए। नमस्ते महाराज। गुरुदेव, यूं तो मन में काफ़ी शंकाएं हैं। एक छोटी सी शंका आपके सामने आज समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। जैन समाज बहुत ही सीमित संख्या में है, धन वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन देखा यह जाता है कि आज नित नए मंदिर तो बन रहे हैं, लेकिन जो पुराने मंदिर है वहाँ पे कब्जे भी बहुत हो रहे हैं। हमारे जो तीर्थंकरों के जो मोक्ष भूमि है या जन्मभूमि है, वहाँ पे जैन समाज की संख्या बहुत ही सीमित है। तो ऐसा क्या किया जाए कि जो हमारे पुरातत्व मंदिर है उनकी रक्षा और अधिक बेहतर तरीके से की जा सके? बहुत अच्छा सवाल है। पुराने मंदिरों को संरक्षित करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। पुराने मंदिरों को संरक्षित करना हमारी मूल जिम्मेदारी है, और नए का निर्माण करना अपने भविष्य को संरक्षित करने का रास्ता है। तो नए का निर्माण भी करना चाहिए, पुराने का संरक्षण भी होना चाहिए। यदि नए मंदिर नहीं बनाएंगे तो हमारी व्यवस्थाएं आगे व्यवस्थित नहीं चलेगी। इसलिए हमें नए मंदिर का भी निर्माण करना चाहिए। जैसे जैसे शहरों का विस्तार हो रहा है, कॉलोनियाँ बढ़ रही, अगर मंदिर ही नहीं होंगे तो लोग अपने दर्शन पूजन वंदन कैसे करेंगे? और जब मंदिर ही नहीं रहेंगे, दर्शन पूजन वंदन नहीं होगा, तो समाज संगठित और सुगठित नहीं रह पाएगी। इसलिए समाज को संगठित और सुगठित बनाए रखने के लिए हमें, और अपनी धार्मिक प्रभावना को बनाए रखने के लिए नए मंदिर का निर्माण भी अपेक्षित है। जहाँ तक हमारे तीर्थों और मंदिरों की व्यवस्था की बात है, हाँ, ये बहुत गंभीर है, और इसका समाधान एक सवाल करने से नहीं होगा। इसका समाधान हमें व्यापक कार्य योजना बनाने से होगा। निश्चित ये बात कतई व्यवहारिक नहीं है कि हम अपने तीर्थों के आसपास लोगों को बसा लें, क्योंकि आज जिस तरह से समाज का विकास हो रहा है और औद्योगिक और आर्थिक प्रगति हो रही है, उसमें अब तो गांव भी उजड़ रहे हैं, छोटे शहरों से भी लोग महानगरों में बस रहे हैं। तो ऐसे मौके में तीर्थों में बसना शायद अव्यवहारिक जैसा दिखता है, लेकिन हमें तीर्थों का संरक्षण करना है तो उसके लिए हमें एक नया उपक्रम शुरू करना चाहिए कि प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र में हम तीर्थों के विकास के साथ साथ
उस तीर्थ क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों का भी विकास करें, उनके साथ अपना संवाद जोड़ें, उनके साथ ऐसा अपनत्व बनाएं और उनको अपना बना लें ताकि वे ही हमारे तीर्थ के संरक्षक हो जाएं। ये प्रयत्न करें। हम उनको कोसते हैं, उनके लिए तरह तरह की बातें करते हैं, ये कोई समाधान नहीं है। समाधान तभी और तभी होगा जब हम उन्हें अपने साथ जोड़कर अपना बनाएंगे और उनको अहिंसा करुणा के आदर्श का पाठ पढ़ाएंगे, तो आज वो हमारे साथ होंगे, हमारी समस्याओं का समाधान होगा। पूर्व में किए हुए कर्म कोई किसी को छोड़ नहीं सकते। हाँ, यदि कर्म को छोड़ने की इच्छा आप लोगों में हो जाए, तद्गुण लब्धे अहम वंदे, हम उन्हें नमस्कार इसलिए करते हैं, उन जैसे कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, उन जैसे गुणों को धारण कर लेना चाहते हैं। कहीं बाहर से गुण आते नहीं, दोष आए हैं बाहर से, उनको निकालने का एक ही मात्र हमारे पास साधन है आज कि बिंब के रूप में अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रतिबिंब के रूप में उनको स्थापित करके तव पादो मम हृदयम तव पुदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र। भगवान और कुछ नहीं चाहते, हम आपके चरणों को अपने हृदय स्थल पर स्थापित करके आप जैसे बनने की, मुक्त होने की प्रबल इच्छा रखते हैं। ये इच्छा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे दुनिया की इच्छा तो नहीं कुछ भी, किंतु आप जो हैं, हम आपकी इच्छा इसलिए तब तक करेंगे जब तक आपके उस दर्शन और चिंतन, मनन, आराधना के माध्यम से आप जैसे बनने का बहुत ही भाव है।